मैं जब आपके इंटरव्यू की तैयारी कर रहा था तो मैंने एआई की थोड़ी मदद ली और मैंने सोचा कि मैं एआई से भी कुछ सुझाव लेता हूँ। तो मैंने उसमें एक टॉपिक भरा, इंडियाज़ मोमेंट, ये भारत का पल है, इस पर कुछ लिख कर दें। तो एआई ने शुरू में तो अच्छी चीज़ें लिख के दी कि ठीक है भारत बहुत अच्छा कर रहा है, और आखिर में उसने लिखा कि भारत में बहुत डिविसिव पॉलिटिक्स हो रही है, भारत में सिविल सोसाइटी में बहुत डिवीज़न हो रहा है, भारत में ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है। कहने का मेरा मतलब ये है कि पहले ये पश्चिमी मीडिया में आया, फिर इंटरनेट में आया, और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एम्बेडेड हो गया है। तो ये एक अलग तरह का एक वॉर, एक अलग लेवल पे चला गया है, और इसके लिए आपको लगता है और अभी समय लगेगा इससे निपटने के लिए, या आपने क्या सोचा है, कैसे इससे आप? देखिए, हमने तो हमारा रणनीति स्पष्ट है। हम सच्चे मन से देश के विकास के लिए काम कर रहे हैं। हम सच्चे मन से देश के गरीब के लिए काम कर रहे हैं, और हम सच्चे मन से भारत को महान बनाने के लिए काम कर रहे हैं। नैरेटिव बिल्टअप करना आप लोगों का काम है, और वो नैरेटिव सच्चा है या झूठा है वो तय करना जनता का काम है। दोनों लोग अपना अपना काम करते रहिए। हमें जितनी भी शक्ति ईश्वर ने दी है वो भारत को महान बनाने के लिए लगा रहे हैं। अमित जी, इंटरनल सिक्योरिटी में आप अपने सामने अब सबसे बड़ी चुनौती क्या मानते हैं? एक पाकिस्तान का फ्रंट है, एक चीन का फ्रंट है, एक 2.5 फ्रंट, हम अपने देश का भी फ्रंट की बात करते हैं, और अभी अलग अलग जो रिपोर्ट्स आती हैं। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था सिप्री की, जो ये कहती है कि हमारे सारे जो पड़ोसी देश हैं सब के सब चीन से हथियार खरीद रहे हैं। पाकिस्तान 77% खरीद रहा है, बांग्लादेश 74% खरीद रहा है, श्रीलंका भी खरीद रहा है। तो हम चारों तरफ से मेड इन चाइना हथियारों से घिरे हुए हैं, और ऐसे में क्योंकि इंटरनल सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आपकी है, आप इन बातों को कितनी बड़ी चुनौती मानते हैं? देखिए, मैं बहुत स्पष्टता से आपको बताना चाहता हूं कि आज भारत आज़ादी के बाद इंटरनल सिक्योरिटी के मामले में और एक्सटर्नल सिक्योरिटी के मामले में आज़ादी के बाद अगर सबसे ज़्यादा सुरक्षित है तो वो आज है, क्योंकि हमारी नीतियां स्पष्ट है। दुनिया में कोई भी भारत की सीमा और सेना इसके साथ छेड़खानी नहीं कर सकता है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के पहले हमारी कोई रक्षा नीति ही नहीं थी। रक्षा नीति विदेश नीति का एक छोटा सा चैप्टर बनकर रह गई थी। आज हमारी दोनों पॉलिसी स्पष्ट है। हम पूरी दुनिया से दोस्ती चाहते हैं, किसी से झगड़ा नहीं चाहते हैं, परंतु हमारी सीमाओं के अंदर किसी का दखल सहन नहीं करेंगे। पहले आए दिन पाकिस्तान से घुसपैठ होती थी, अनेक सारी घटनाएं होती थी। एक बार सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करने के बाद किसी की हिम्मत नहीं है कि भारत की सीमाओं के अंदर किसी भी प्रकार की छेड़खानी कर सके। और ये दो घटनाओं के बाद पूरी दुनिया में संदेश गया है कि अमेरिका और इजराइल के बाद एक तीसरा देश भारत ऐसा है जिसके साथ छेड़खानी नहीं करनी चाहिए। G20 अब हमारे देश में होने जा रहा है, और हम सुपर पावर बनने का सपना देखते हैं, लेकिन आप देखेंगे कि जो सुपर पावर बने जितनी भी देश। सुपर पावर शब्द ठीक नहीं है, ना हम एक कंसेप्ट में विचार करते हैं। हम हमारे देश को आगे ले जाना चाहते हैं, और हम मानते हैं कि समाज जीवन के हर क्षेत्र में भारत विश्व में सबसे आगे हो। भारत कभी भी सुपर पावर बनने की ना सोच सकता है, ना सोचना चाहिए। ना ये हमारे देश का कल्चर है, ना हमारे देश का लक्ष्य हो सकता है। लेकिन दोस्ती के आधार पर भी, मैत्री के आधार पर भी आप मजबूत हो सकते हैं, ये आपका कॉन्सेप्ट है? जी जरूर। G20 से हमारे देश के लोगों को कितना फायदा होगा, ये हमारे देश के लोग पूछते रहते हैं बार बार। देखिए, हमारे देश में ढेर सारा परिवर्तन हुआ है। इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। सुविधाओं को हर एक व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। स्टार्टअप, आज दुनिया अचंभित होकर भारत के स्टार्टअप को देख रही है। R&D में हमारे यहाँ आमूलचूल परिवर्तन हो रहा है। हर क्षेत्र की पॉलिसियाँ
हमने नई बनाई, चाहे अंतरिक्ष हो, चाहे ड्रोन हो, चाहे खदानों का कॉमर्शियल उपयोग हो, हर क्षेत्र की पीएलआई के कारण बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट भी आ रहा है। और हम सब लोग मान रहे हैं कि हम दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्थाओं में से एक है, ये सब लोग मान रहे हैं। G20 एक ऐसा मौका है कि भारत में जो परिवर्तन हुआ है ये पूरी दुनिया देखे। और पहली G20 की मीटिंग बहुत बड़े समय के बाद, शायद कभी नहीं हुई ऐसी है, जिसमें G20 की सीरीज ऑफ मीटिंग 59 शहरों में हो रही, 59 सिटीज में हो रही। एक भी राज्य, एक भी संघ शासित प्रदेश ऐसा नहीं है जहां G20 की कोई ना कोई मीटिंग नहीं होगी। तो दुनिया से 1 लाख से ज्यादा लोग जो आएंगे वो हर राज्य में जाएंगे। हमारी संस्कृति की जो विविधता है, हमारी खान पान की विविधता है, हमारी जो अतिथि देवो भव का कंसेप्ट है, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का कंसेप्ट है, इसको ये फील कर कर जाएंगे। और भारत की संस्कृति, नए भारत की कल्पना और भारत के अचीवमेंट, तीनों को लेकर वो जाएंगे। मैं मानता हूँ हमारे लिए बहुत बड़ा मौका है और मोदी जी ने इसको बहुत अच्छे तरीके से प्लान कर कर भारत का दुनिया को परिचय कराने का एक प्लेटफॉर्म बनाया है। और जो लोग यहाँ आएंगे और यहाँ से जाएंगे, वो सारे लोग भारत की सुगंध लेकर जाएंगे।